जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इंद्री में नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। इस बार इंद्री में विशेषता ये रहेगी चुनाव की कि सीधा नगर पालिका के जो चेयरमैन है उसका सीधा चुनाव जनता द्वारा चेयरमैन का किया जा रहा। पहले क्या था, पहले पार्षदों द्वारा चेयरमैन का चुनाव किया जाता था, पार्षद चुनते थे अपना चेयरमैन, लेकिन इस बार जनता सीधा अपना चेयरमैन चुनेगी। पीछे जो देखने में आ रहा है कि जैसे ही पार्षद चुनते थे तो पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए चेयरमैन पद के जो संभावित लोग होते थे वो कई तरह का लेन देन भी करते थे। बाद में वो जब काम करते थे चेयरमैन तो पार्षदों के दबाव में रहते थे। जैसे सरपंच का सीधा चुनाव गांव में होता है, ऐसे ही सरकार ने एक निर्णय लिया कि सीधा जो चेयरमैन का चुनाव वो सीधा किया जाए। अब सीधा चुनाव होने से ये जो भ्रष्टाचार के मामले थे, नगर पालिका के जो पार्षद हैं उनके दबाव में रहने के जो काम थे, शायद उस पर अंकुश लगेगा। और यदि ये अंकुश लगता है तो सरकार की ये जो सोच है, यदि इस सोच के तहत आगे काम होंगे तो सरकार का जो निर्णय है वो कारगर सिद्ध हो सकता है। हम आपको मिलवाएंगे लोगों से, वो क्या सोच रहे हैं सरकार के इस निर्णय को लेकर के, और क्या वो अपना सही रूप में सीधा जो चेयरमैन के चुनाव का जो अपना प्रतिनिधि है एक चेयरमैन के रूप में, क्या वो सही उसका चयन कर पाएंगे। ये देखने वाली बात है। हम आपको लोगों से बात कराएंगे, हम आपको मिलवाएंगे शहर की जनता से, वो क्या सोच रहे हैं। और शहरवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्री में नगर पालिका के चुनाव शुरू होने वाले हैं, गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस समय जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि इस समय इंद्री नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें जो चेयरमैन का चुनाव होगा वो सीधा होगा। ये सरकार का फैसला कितना सही है और आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम जनता की राय के साथ आपको साझा करा रहे हैं जनता की राय। तो इस समय एक और शहरवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर के वो क्या कहते हैं। जन तहलका पर स्वागत है जी, आप बेदी साहब आपका। सबसे पहले तो मैं जन तहलका के श्री निर्मल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। ये जो मुद्दा है भाई, डायरेक्ट चुनाव सरकार करा रही है, ये कितना सही है? ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। इससे लोगों को जो पार्षद हैं चुने जाएंगे उनको सही तरीके से चुनने का मौका दिया जाएगा, और जो चेयरमैन बनेगा वो पार्षदों की तरफ ना देखेगा और ना कोई खरीद फरोख्त होने का खतरा रहेगा। पहले जो चुनाव होता था जिसको पार्षद चुनते थे उसमें क्या खरीद फरोख्त का रहता था? कुछ दबाव में रहते थे, प्रभाव में रहते थे वो पार्षदों के चेयरमैन? ये कई दफ़ा ऐसा सुनने में आया है कि ये खरीद फरोख्त करते हैं और उनके ऊपर दबाव बना रहता है पार्षदों का। अब जब से ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, इसमें एक तो वो फ्री हैंड अपना काम करेगा और इसमें कोई पार्षदों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। चेयरमैन डायरेक्ट चुनाव बहुत सराहनीय सरकार का कदम है। का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव है वो सीधे हो रहा है और ये पहली बार इंद्री में सीधा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के निर्णय की सरकार की किस रूप में देखते हैं इस निर्णय को और क्या सोचते हैं इस समय, इन बातों को लेकर के हमारे साथ इंद्री जो निवासी हैं सेठपाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जन तहलका पर आपका स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कदम को? जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का और ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इससे ये कदम से मान लीजिए किसी के दबाव में नहीं रहता चेयरमैन और किसी के भी प्रभाव में नहीं रहता। जैसे एमसीओ के दबाव में रहते थे, ना इतने काम हो पाते थे, तो ये इस बात का बहुत ही पॉजिटिव हमारे को रिजल्ट मिलेगा। क्या लग रहा था कि पहले जो चुनाव होते थे, पहले पार्षद चुनाव जो चेयरमैन का चुनाव चयन करते थे, लेकिन अब सीधा हो रहा है। पहले पार्षद के दबाव में रहते थे, किस तरह का दबाव आपको महसूस हो रहा था? देखिए, चेयरमैन के ऊपर प्रेशर तो होता ही था क्योंकि वो उन्हीं का चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता था, वो जनता का चुनाव नहीं होता था। और जनता भी मान लो उनको कोई काम कहती थी तो उनको इतना असर उनके ऊपर नहीं होता था क्योंकि उन्होंने जनता से तो कोई मतलब था ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लगता था कि वो प्रभाव में रहते थे। तो कई बार कोई लेन देन का इस तरह के भी दबाव में हो जाते थे कई बार? देखिए, उसके विषय पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो उनके अंदर की बात है जो भी है, पर थोड़ा सा उसका फ़र्क तो होता ही था हर चीज़ का कि दबाव नहीं होना चाहिए था। ये और बहुत ही सराहनीय कदम हमारी सरकार ने अब उठा दिया है, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये इंद्री में करीब 14,000 जो मतदाता है वो निर्णय करेंगे चेयरमैन का,
तो ऐसे में बड़ा चुनाव होगा और ये जो निर्णय है ये सरकार का, इसको लोग दूसरे रूप में भी देख रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा होगा चेयरमैन का। देखिए, खर्चे की बात तो अब आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो खर्चे की तो ऐसी कोई बात नहीं है। खर्चा तो यही होता है अभी जैसे अपना कैंपेनिंग में जो खर्चा होता है आने जाने में। और देखो, अगर जो किसी को चाय पानी पिलानी पड़ेगी अपने पास आता है, या हम किसी के पास जाता है, हमारे से भी कोई चाय पानी पूछेगा, हमारे पास आएगा तो हमारा भी फर्ज बनता है चाय पानी का। यही मैं खर्चे मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता। पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता। वो तो शिष्टाचार है, आप किसी को चाय पानी पूछते हैं तो। जी, बस यही मैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ मेरे को लगता नहीं। जी जी। जो सीधा चुनाव चेयरमैन का इस बार हो रहा है, इसको लेकर के कोई ईमानदारी की बात हो रही है, कई बार बेईमानी की बात हो रही थी कि जो पार्षद है उनके दबाव में रहता है, और कई तरह के आरोप भी जो चेयरमैन रहते थे नगर पालिका को उन पर लगते थे। आप क्या मानेंगे, जो सीधा चुनाव हो रहा है उन जो आरोप हैं उनसे बचा जा सकेगा? देखिए, जो ये चेयरमैन का नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के हरियाणा के अंदर जो चुनाव हैं, जो चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव है, जो जनता चुनकर भेजेगी, ये सरकार व प्रशासन का बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे वो जहाँ भी जो चेयरमैन चुना जाता था वो उस शहर के पार्षद चुना करते थे। तो कहीं ना कहीं जब पार्षद की जो जैसे बहुमत से दूरी होती थी तो वो धन बल का भी प्रयोग होता था, दबाव का भी होता था। तो वो जैसे वो चेयरमैन बनते थे तो वो दबाव के अंदर काम करते थे, उसमें जो विकास कार्य होते थे, कमीशनें होती थी, तो उससे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अब जो चेयरमैन जो चुना जाएगा वो शहर का, वो पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा, ना कि पार्षद के द्वारा। तो वो दबाव तो होगा ही नहीं पार्षद का, कमीशन खोरी का धंधा कम होगा। तो उम्मीद है कि जो ये सरकार का, प्रशासन का फैसला है, जो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हमारा चेयरमैन होगा, तो हल्के के वो जो शहर के हैं जो विकास कार्य है वो पूरी ईमानदारी से करेगा। इसमें जो पीछे जो आरोप लगते रहे हैं कि चेयरमैन पर कई तरह के आरोप लगते थे, भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के, कि पार्षदों के साथ मिलकर के फलानी जगह ये घोटाले हो गए, तो उसमें थोड़ी सी उस पर अंकुश लग पाएगा? देखिए, पूर्णतः तो ये चीज़ बंद नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस पर बहुत सुधार होगा। क्योंकि अब जो पार्षद हैं वो अपने वार्ड के चुने जाएंगे, पार्षदों को अपना चेयरमैन चुनने का अधिकार नहीं है। ये जो अधिकार है वो जनता को वोट का अधिकार है, तो जनता ही अपना चेयरमैन चुनेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो धन बल का प्रयोग होता था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, चेयरमैन की पार्षदों को देना पड़ता था, तो उस चीज़ पे रोक लगेगी। और इस चीज़ जो पैसा धन बल का प्रयोग पार्षदों को होता था, तो चेयरमैन जो जनता के वोट के द्वारा चुना जाएगा, तो वो भी हम भी उम्मीद रखते हैं और उसको भी होगी कि मैं अगर जो इंद्री हल्के का अपने शहर का विकास करवाऊंगा तो दोबारा भी मुझे मौका मिलेगा। शहरवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माटिया जी, जनता एल का पर स्वागत है। ये नगर पालिका इंद्री के चुनाव शुरू हो रहे हैं और इस बार पहली बार इंद्री में नगर पालिका का जो चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आप प्रतिनिधि चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? सब जैसे कि इच्छा होती है हर शहरवासियों की कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि उसमें जो है सारे गुण होने चाहिए, सारे शहर की सफाई का ध्यान रखे, बंदर बुंदर जैसे की समस्या है उसे दूर करे, और डिसिप्लिन मतलब कि सफाई जैसे कि कूड़ा वाले हैं वो टाइम पर आए अपने, और सारा जो है शहर का ध्यान रखा जाए। इस बार एक चीज़ और भी, जैसे डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में चेयरमैन का पहले तो जो पार्षद हैं वो चुनते थे चेयरमैन को, और इस बार जो वोटर हैं वो डायरेक्ट चुनाव करेंगे चेयरमैन का। तो प्रतिनिधि जो इस समय मैदान में सोच रहे हैं, संभावित हैं, किस तरह के लोग हैं और क्या आप लोग चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन सीधा चुना जाएगा तो लोगों के बहुत ही हितकारी, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट मतलब बहुमत से जो आएगा, बहुगुण मतलब सही संपन्न आएगा। तो इससे हम चाहते हैं कि इसका मतलब कि उम्मीद है कि विकास होगा इंद्री का। अच्छा, इस बार एक और फायदा भी हो सकता है कि पहले तो जो चुनाव होता था वो पार्षद करते थे चेयरमैन का चुनाव, अब डायरेक्ट होंगे तो फिर उसको थोड़ा कुर्सी उसकी हिलेगी नहीं, ऐसा है कुछ? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बात तो है ही है। जब लोगों के पसंद का होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चलेगा, लंबा चलेगा, तो है ही बात जी। बाकी
शहर के लिए बहुत अच्छा होगा और ये पॉलिसी भी बहुत अच्छी है गवर्नमेंट। जी 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 जी। इंद्री में नगर पालिका चुनाव शुरू होने वाले हैं और इन चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियां इंद्री में शुरू हैं, लेकिन इस बार जो नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव है वो सीधा चुनाव होगा, यानी जनता द्वारा चुना जाएगा डायरेक्ट रूप से। और इसको लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार का ये फैसला कितना कारगर है, क्या कहना चाहेंगे? जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका। धन्यवाद सर। ये एक बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का, क्योंकि जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के जाएगा वो बिना दबाव के और बढ़िया कार्य करेगा नगर पालिका में, तो इसलिए ये डिसीजन बहुत बढ़िया डिसीजन है सरकार का। तो इससे क्या लगता है आपको, कोई जैसे पहले जो चुनता था पार्षद जिसको चुनते थे चेयरमैन को, उसमें कोई रिश्वत वगैरह की, दबाव वगैरह की बात भी लगती थी? उसमें जो चेयरमैन बनता था वो जो है एमसीओ के दबाव में चलता था। अब जो ये सार्वजनिक जनता के उस पर चुना जाएगा वो बिना दबाव के और स्पष्ट तरीके से कार्य करेगा। तो ये सरकार का फैसला आप स्वागत योग्य है? हाँ जी, हम इसका स्वागत करते हैं। तो लोगों से अपील क्या करेंगे? लोगों से अपील यही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्य में भागीदारिता करें और एक अच्छे और स्पष्ट छवि के आदमी को चेयरमैन बनाएंगे। जी जी जी, शुक्रिया।